मेरे श्रोतागण, मैंने आपको शुक्र के अष्टम भाव तक जानकारी दी थी। शुक्र अष्टम भाव तक बैठे तो क्या फल देता है और किस ग्रह के साथ बैठा तो क्या फल देगा, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। मैं आप 9, 10, 11 और 12 भाव के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ कि अगर शुक्र आपके नवम भाव में है, वहाँ पर आपकी तुला राशि है या वृषभ राशि है और अकेला है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आपको भाग्य के कारण उतार चढ़ाव आपके जीवन में मिलता रहेगा। सुख में भी उतार चढ़ाव आपका बना रहेगा। जीवन में कभी सुख कभी दुख आता रहेगा। डीलिंग आपकी अच्छी होती है। आपके समाज को आकर्षित करने की क्षमता और परिवार को डीलिंग करने की क्षमता आप में बहुत रहती है। व्यवहार कुशल व्यक्ति होते हैं। अकेला शुक्र नवम भाव में हो तो जन्मभूमि से आपको दूर कहीं ना कहीं आपको ले जाता है। और वहाँ पे क्योंकि ये नवम भाव का यहाँ पे 9 राशि गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि में शुक्र कभी आपको उतार चढ़ाव देगा और बाहर आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे आप कूटनीतिक से, दंड से, आप हर तरह से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करिए, क्योंकि हर जगह आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे आपको माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में रहेंगे तो अपने क्षेत्र का हर इंसान राजा होता है। यदि आपको बाहर किसी कारणवश जाना पड़े तो आपको नीति से अपने जीवन को चलाना पड़ता है। धार्मिक लोग अधिक हैं तो आपके जीवन में वो कहीं ना कहीं दुख के कारण बनते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में शुक्र अपने आप में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे आप तो आपका नुकसान होगा। आप गुरु की राशि में यदि शुक्र होगा तो आप जैसे हैं, जो आपकी प्रवृत्ति है उसी तरह आपको बनने की बनिए। यदि आप दिखावा करेंगे, धर्म का दिखावा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। विदेश में आप छल कपट आपको करना पड़ सकता है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सादगी से काम नहीं चलेगा, परोपकार दयालुता से काम नहीं चलेगा। बाहर जाके तरक्की करना है तो जीवन में थोड़ा सा आपको छल प्रपंच और कूटनीतिक से जीवन को चलाना होगा। शुक्र 10वें भाव में ये शनि की राशि है। शनि की राशि में शुक्र एक अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि शनि अनुशासन वाला व्यक्ति होता है। ये एक लीक पे चलने वाला होता है, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति हो जाता है। शुक्र विलासी ग्रह है, दिखावा पसंद करने वाला होता है। तो इस दिखावे से शनि आपको रोकेगा, क्योंकि शनि एक ईमानदार और जीवन को सही तरीके से चलने वाला व्यक्ति होता है। शनि को दिखावा नहीं पसंद है, तो आपको कहीं ना कहीं कार्य से अधिक आपको ये कहीं ना कहीं सिस्टम से रहने की भी आपको सलाह देगा। आपके साथ शनि का घर है तो आपको कर्तव्य निष्ठ बनाने की कोशिश करेगा। विलासिता आप में ये कम कर देगा। यहाँ पे आप कर्तव्य निष्ठ शुक्र आपको, यहाँ पे शनि का घर है तो शुक्र आपको कर्तव्य निष्ठ बनाए देगा। ब्रेन में आपका सकारात्मक हर समय आप सोच आपकी होगी। यहाँ पे शुक्र आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाएगा तो कुछ न कुछ करते रहेंगे। मौके को देख करके आप ऊंचाइयाँ आपको मिलती हैं। आपका 11वें भाव में शुक्र होगा तो आसपास के लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। जितना आप परिवार के लोगों से सुख नहीं पाएंगे, उतना आप बाहरी लोगों से मिलजुल कर के रहेंगे तो आपको वहाँ से बहुत लाभ मिलने वाला, बड़ा लाभ मिलता है। बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, यात्राओं से आपको लाभ होता है। आपके विपरीत संबंध भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको बदनामी दे सकते हैं। आपके विपरीत संबंध, विपरीत लिंग के प्रति आपको सचेत रहना है। आमदनी आपको बढ़ाएंगे, कई साधन से आपकी आमदनी करवाएंगे ये। और जीवन में उतार चढ़ाव भी बना रहता है आपके, लेकिन आय व्यय का संतुलन बना रहता है। यहाँ पे आपको इच्छाओं का घर है तो यहाँ पे शुक्र नाना प्रकार के भोग विलास, एक इच्छा खत्म नहीं, दूसरी इच्छा जागृत हुई। यहाँ पे आपका सीधे पंचम भाव में 7वीं दृष्टि से डालेगा तो आपकी संतान श्रेष्ठ होगी, सुख देने वाली होगी और आपके जीवन में नाना प्रकार के सुख आपको मिलेगा। यहाँ पे शुक्र आपको लाभ दिलाएगा। ये शनि का घर है, शनि और शुक्र में मित्रता होती है, इसलिए यहाँ पे शनि अच्छा होता है। आपको आमदनी कम हो ज़्यादा हो इसकी आपको चिंता ज़्यादा नहीं करना है। आप अपने कर्तव्य पे लगे रहिए तो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके सुख मिलेगा। ये भाव आपके बहू का और आपके दामाद का होता है। यहाँ पे आपका 7वें से ये चौथा है, इसलिए आपका ये
बहू का घर होगा। यहाँ पे शुक्र अच्छी स्थिति होगा आपके। आप अपने संतुलित संतुष्टि से आपके जीवन को चलाएंगे और अपने उसको भी अधिकार देंगे, तो आपका जीवन यहाँ अच्छा होगा। बेटी की तरह अपने परिवार को आप देखेंगे, आप अपने परिवर्तन करेंगे तो सुख आपको मिलेगा। और आपके दामाद हैं जो भी हो, तो उनको एक पुत्रवत व्यवहार उनके साथ करिए, और बहुत आँख बंद करके भी विश्वास आपको बहू पे नहीं करना है, किसी पे नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस मेहमान होता है वो मेहमान ही होता है, उसको अपनी सीक्रेट भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो पराए घर का रहता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से अपने जीवन को चलाने के लिए एकांत में विचार विमर्श करके रिश्तों को निभाना जरूरी होता है। और 12वें भाव में यदि शुक्र होगा तो यहाँ पे वो आपको भोग विलास की सारी वस्तुएं देगा, क्योंकि ये उच्च का सूर्य यहाँ पे होगा। ये किसका घर है? शुक्र का घर है। यहाँ पे मीन राशि उसकी उच्च की राशि हो जाती है। तो यहाँ पे शुक्र काल पुरुष कुंडली में 12 राशि यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे आपको शुक्र काल पुरुष की 12 यहाँ नंबर है, तो आपको राजा जैसी ज़िंदगी देगा। यदि यहाँ पे आपका पापी ग्रहों के साथ है, शुक्र के साथ, राहु के साथ है, मंगल के साथ है, तो आपको सुख मिलने में ये कहीं ना कहीं अशुभ स्थिति आपको मतभेद पैदा कर देगा। आपके कलह आपके पत्नी के साथ कर देगा, आपके जो भी संबंध होंगे उसमें स्थिति कलह की पैदा कर देगा। इसलिए कोई भी विवेचना करने से पहले आपको शुभ अशुभ ग्रहों की स्थिति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि शुक्र यहाँ पे यदि राहु बैठा हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो सुख में कमी आ जाएगी और व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से दूसरी भावनाओं का जन्म हो जाता है। जो ग्रह देखते हैं, जो ग्रह वहाँ बैठे रहेंगे, वो भी अपना प्रभाव देंगे, तो जीवन में दुखदाई आपको बना देंगे आपका जीवन। यहाँ पे बैठ के शुक्र आपके 6वें भाव को देखता है, तो 6वां भाव में बैठा शुक्र अच्छा होता है, 12वें भाव में अच्छा होता है, एक दूसरे को देखते हैं, तो यहाँ पे बलि भाव हो जाता है। तो आज मैंने आपको शुक्र के बारे में जानकारी दी। मैंने एपिसोड बड़ा होने ना हो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके आपको मैंने 3 वीडियो बना के मैंने आपको शुक्र के बारे में जानकारी दी है कि शुक्र एक भौतिकवादी ग्रह है, कैसे है, किस ग्रह के साथ कैसा फल देता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और बुध के साथ शुक्र मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि ये लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, बहुत अच्छी स्थिति होती है। कहीं भी ये योग आपको लक्ष्मीवान बनाता है, लक्ष्मी की कमी आपको नहीं होती है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।